पिछली कड़ी में हमने जाना कि गुरुदेव की मुलाकात सिद्ध क्षेत्र में सुमेरु पर्वत की तराई में तपस्या कर रहे एक युवा सन्यासी से हुई, जिनका नाम निखिल था। गुरुदेव ने उन्हें पहचाना और उनसे उनकी सिद्धियों के बारे में पूछा। फिर उन्हें निर्देश दिया कि वह अब अपनी सिद्धियों का उपयोग मानवीय चेतना के उत्कर्ष में लगाएं, अर्थात वे समाज में जाएं और वहां अपनी सिद्धियों का उपयोग करें। यही उनकी सच्ची साधना होगी। उन्होंने गुरुदेव के निर्देश का पालन किया। निखिल ने जाते जाते गुरुदेव से कहा, आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वे कठिनाइयों से तो भरा हुआ है, पर यह आपको आपके गंतव्य पर जल्दी से जल्दी पहुंचाएगा। गुरुदेव को किसी भी स्थिति में अपनी मार्गदर्शक सत्ता से गुरु पूर्णिमा से पहले मिलना था, अर्थात उन्हें जल्दी थी। सुमेरु पर्वत से तपोवन के बीच में एक पड़ाव आता है। इस पड़ाव का जिक्र गुरुदेव ने अपनी डायरी में विस्तृत रूप में नहीं किया है, पर शायद वह पड़ाव पादुकेश्वर होगा। उसे पांडुक्य के नाम से भी जाना जाता है। जब गुरुदेव पांडुक्य पहुँचे तो झोपड़ी से एक वृद्ध बाहर आया। उसने मामूली सा वस्त्र पहना था। गुरुदेव का उन्होंने अभिवादन किया और कहा, स्वागत है महाभाग, और अपना परिचय दिया कि मेरी उम्र 40 वर्ष है। यहाँ मेरे साथ एक और साधक रह रहे हैं जिनका नाम जगन्नाथ स्वामी है। उन्होंने अपना नाम महावीर योगी बताया और यह भी बताया कि यहाँ 5 परिवार और हैं। उनकी भाषा, उनका उच्चारण गुरुदेव को आकर्षित कर रहा था। उस निर्जन क्षेत्र में जो भी फल उपलब्ध थे उन्होंने गुरुदेव के सामने प्रस्तुत किया। उनकी आवभगत करने के बाद उन्होंने गुरुदेव से कहा कि मनुष्य के भीतर जब कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है तभी उसका वास्तविक जीवन आरंभ होता है। उससे पहले का जीवन तो पशु और नर्क के समान है। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा 84 लाख योनियों में सफ़र करने के बाद यह मनुष्य का शरीर धारण करती है, पर ऐसा आवश्यक नहीं है कि आत्मा को 84 लाख योनियों से होकर गुजरना पड़े। इस मानव शरीर के भीतर रहते हुए भी आत्मा पशु योनि में जी सकती है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। आज कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो व्यर्थ की चिंता और जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं। उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं है। सुबह उठना, खाना पीना और कल शाम की तरह सो जाना, इसे उस योगी ने गधे के समान जीना कहा है। ठीक ऐसे ही ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके अंदर कुत्ते, बिल्ली, चूहे के लक्षण मिलते हैं, अर्थात वह व्यक्ति उसी योनि में जी रहा है जिस जानवर के लक्षण उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आचार्य श्री से कहा कि कुंडलिनी के स्पंदन के बाद किसी भी मनुष्य को 7 जन्म और लेने पड़ते हैं। यह उसकी अधिकतम यात्रा है, पर यदि गुरु का साथ मिल जाए, गुरु का अनुग्रह मिल जाए, तो हो सकता है कि कुंडलिनी स्पंदन के अगले ही जन्म में वह निर्वाण पद को प्राप्त कर सकता है। उसे 7 जन्म लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़े, पर सामान्य स्थिति में व्यक्ति को 7 जीवन से गुजरना पड़ता है। उन्होंने 7 जन्मों को 7 चक्रों की यात्रा कहा है। उस महावीर योगी ने आचार्य श्री को बताया कि उनका अपना जीवन 6ठी आवृत्ति है, अर्थात वे कुंडलिनी स्पंदन के बाद 5 जीवन जी चुके हैं। इस जीवन के बाद भी उन्हें एक और जीवन की यात्रा करनी है। उन्होंने कुंडलिनी जागरण के बाद की अवस्थाओं के बारे में बताते हुए गुरुदेव से कहा, स्पंदन और संकल्प जागृत होने के बाद साधक एक और जन्म लेता है। उसके स्वभाव में करुणा और सहृदयता जैसे गुण विकसित होने लग जाते हैं। वह अन्य सभी संबंधों में गुरु को सबसे अधिक महत्व देने लगता है। साधन और गुरु की कृपा के कारण वह स्वाधिष्ठान तक की यात्रा आसानी से कर लेता है, लेकिन वह उस स्थिति में स्थिर नहीं रह पाता। ऐसा भी हो सकता है कि परिस्थिति और अपनी आदतों के कारण वे और नीचे की ओर चले जाए और पिछली अवस्था में पहुंच जाए। तीसरा जीवन और भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें व्यक्ति को गुरु की कृपा का अनुभव होने लगता है। वह अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक मानवीय और करुणावान होता है। उसके अंदर पूर्वाभास और अतीन्द्रिय दर्शन जैसी क्षमताएं विकसित हो जाती हैं। वह अपने संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को प्रभावित करने लगता है। चौथे जीवन में उसकी क्षमताएं
और अधिक प्रखर हो जाती है। ऐसे व्यक्तित्व के सानिध्य में लोग अधिक से अधिक रहना चाहते हैं और उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। महावीर योगी ने बताया कि 5वें जन्म में साधक के चेहरे के आसपास आभा मंडल दिखाई देने लगता है। उसकी वाणी अन्य लोगों को शांति और सुकून प्रदान करती है। ऐसा व्यक्ति गृहस्थ में होते हुए भी योगी के समान होता है। लोभ वासना से बहुत दूर रहता है। इसके बाद महावीर योगी ने बताया कि वह अभी इस 5वीं अवस्था में हैं। यह बताने के बाद वे शांत हो गए। आचार्य श्री उनकी ओर प्रतीक्षा भाव से देख रहे थे। वे जानना चाहते थे इसके आगे के जन्मों के बारे में, आगे के पड़ाव के बारे में। महावीर योगी ने उनके अंतर्मन में उपजे हुए प्रश्न को समझकर उनसे कहा कि मैं अभी आगे की अवस्था तक नहीं पहुंचा हूँ। मैंने शास्त्रों में बहुत पढ़ा है, पर जिस अवस्था पर मैं पहुंचा ही नहीं उसके बारे में कुछ कहना सही नहीं होगा। उसके बाद आचार्य श्री और महावीर योगी दोनों शांत हो गए। शायद वे एक दूसरे के पहल करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। महावीर योगी ने ही शुरुआत करते हुए कहा कि आप तो मुझसे आगे की अवस्था में हैं। आप गृहस्थ हैं। आपने इतना बड़ा महान कार्य का संकल्प लिया है। इतना बड़ा दायित्व यदि किसी के पास हो तो वह व्यक्ति एक दिन भी इधर उधर नहीं हो सकता है, पर आप निष्प्रह भाव से हिमालय में विचरण कर रहे हैं। यह निष्प्रह भाव 6ठी अवस्था में आता है। फिर महावीर योगी ने अपने गुरुदेव के बारे में बताते हुए कहा कि उनकी मुलाकात उनके गुरुदेव से इसी क्षेत्र में हुई थी। पांडुक्य के पास एक सिद्ध गुफा है, वहीं महावीर योगी की मुलाकात उनके गुरु से हुई थी। उनके गुरु ने महावीर योगी को उनके बचपन का स्मरण कराते हुए कहा कि जब तुम हाई स्कूल में थे मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हें देखते ही मैंने पहचान लिया कि तुम पिछले जन्म के मेरे पुत्र हो। इस जन्म में मैंने विवाह नहीं किया, पर मैंने तुम्हें अपना शिष्य बना लिया। शिष्य भी तो पुत्र के ही समान होता है। उनके मुंह से अपने आप के लिए पुत्र सुनकर महावीर योगी निश्चिंत हो गए। उस घटना के बाद उनकी मुलाकात अपने गुरु से कभी नहीं हुई। आचार्य श्री ने भी अपनी मार्गदर्शक सत्ता के बारे में बताते हुए कहा, वह भी अपने गुरु के सानिध्य में केवल 2 ही दिन रहे हैं, पर उनका सूक्ष्म सानिध्य उन्हें हमेशा प्राप्त होता है। आचार्य श्री ने महावीर योगी को वीरभद्र का नाम दिया। उनकी पिछली यात्रा में भी वीरभद्र नाम के व्यक्ति ने उनका मार्गदर्शन किया था, पर वह वीरभद्र एकदम मौन रहते थे। आचार्य श्री ने जब योगी को वीरभद्र कह के पुकारा तो उसके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह दिखाई देने लगा। फिर आचार्य श्री ने कहा कि मैं गुरुदेव को भगवान शंकर के रूप में देख रहा हूँ। आप उनके गण हैं। भगवान शंकर के गण वीरभद्र ही कहे जाते हैं ना। यह सुनकर योगी शांत हो गया। गुरुदेव को किसी भी स्थिति में गुरु पूर्णिमा से पहले दादा गुरुदेव से मिलना था। इस उद्देश्य की पूर्ति में वीरभद्र का क्या योगदान रहा, वीरभद्र ने किस तरह उस दुर्गम मार्ग को सुगम बनाया, यह जानेंगे हम इसकी अगली कड़ी में। धन्यवाद।